उनमें से कोई भी पाकिस्तानी पासपोर्ट जलाकर अफगानिस्तान का पासपोर्ट नहीं लेना चाहता। ये पाकिस्तान के दुश्मन भी हो तो रहना पाकिस्तान में ही चाहते हैं, दुनिया में ट्रैवल पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ही करते हैं। इस बॉर्डर के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान की जो दुश्मन ममालिक हैं, स्पेशली इंडिया, उसकी नज़र जो है वो पाक अफगान बॉर्डर पे रहती है और ईरान पे रहती है। मतलब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 24 जुलाई को अमन व अमान से मुतल्लिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर ने सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र को दावतनामे अरसाल कर दिए। तो 100% पश्तून कोई भी पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान का शहरी नहीं बनना चाहता। एक बात तो यह तय कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है या अशरफ गनी की। तब वो ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ हर दौर में अच्छे ताल्लुकात कायम रखने की कोशिश करते हैं। या उससे पहले कम्युनिस्टों की पिछले 70-75 साल में किसी पाकिस्तानी ने अपनी नेशनैलिटी छोड़कर अफगानिस्तान की नेशनैलिटी नहीं ली। अफगानिस्तान के हजारों लाखों लोगों ने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जरूर बनवाए, और आज अगर खोल दिए जाएं तो सारा अफगानिस्तान पाकिस्तानी पासपोर्ट ले लेगा। यह पस मंजर है, कुछ बैकग्राउंड है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दूसरी जानिब दो वहां पर दहशतगर्द गिरोह हैं। एक अपने आप को सियासी और नजरियाती गिरोह दहशतगर्द गिरोह है, दूसरा मिलिटेंट अस्करी दहशतगर्द है। जो नजरियाती दहशतगर्द गिरोह है, जो पाकिस्तान की नजरिया पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हैं, वो मंजूर खंजीर के गैंग है। और दूसरे जहन्नुम के कुत्ते हैं, जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं और बयानिया बना रहे हैं कि हम गज़वाए हिंद कर रहे हैं। मंजूर खंजीर और जहन्नुम के कुत्तों दोनों के पीछे आपको भारतीय इंटेलिजेंस मिलती है। गैर मुल्की ताकतें और भी हैं, CIA भी है, वेस्टर्न पावर्स भी हैं, लेकिन इसराइल भी है, लेकिन जो असल मेन स्पॉन्सर है उनका, जो सारी उनकी इंफॉर्मेशन वॉर लड़ता है, इनको फंडिंग देता है, सोशल मीडिया चलाता है, वो सारी इंडियन इंटेलिजेंस है। जहन्नुम के कुत्ते क्या चाहते हैं? जहन्नुम के कुत्ते, आपने इनकी शक्लें देखी हैं, ये सबसे माशरे के जाहिल तरीन, बेगैरत तरीन, बेशरम तरीन, दीन की अलिफ बे नहीं जानते, पहला कलमा नहीं जानते, इनके खतरे नहीं हुए हुए, ये हराम और हलाल की तमीज नहीं जानते, लोगों के घरों में जाके उनकी औरतें बच्चियां उठाते हैं। ये गुंडे हैं जो अक्सरियत है जहन्नुम के कुत्तों में। इनकी शक्लें आप देखें तो आपको नजर आ जाता है ये किस किस्म की, किस सोशल क्लास की, किस एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोग हैं ये सारे। तो इन जहन्नुम के कुत्तों को इस्तेमाल पीछे से कौन कर रहा है? जैसे कहा, एक तो भारतीय इंटेलिजेंस है जो इक्विपमेंट सप्लाईज रुपया दे रही है, लेकिन इनका बेस एरिया अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से ये ऑपरेट करते हैं। यहां पर काबुल हुकूमत का रोल सामने आता है। अगेन, जैसे हमने कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कम्युनिस्ट हुकूमत है वहां पर, या नजीबुल्लाह की हुकूमत है, या अशरफ गनी की, या हामिद कारजाई की, या अब तालिबान की। इन सब के DNA में पाकिस्तान से दुश्मनी और हसद घुसा हुआ है। और पाकिस्तान के मामले में ये सब एक बात मानते हैं, एक बात ये इन सारों का नैरेटिव है कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ड्यूरेंट लाइन की सरहद को नहीं मानते, और हम अटक तक का इलाका क्लेम करते हैं, यानी पाकिस्तान का सूबा खैबर और बलूचिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का है, लिहाजा उसको हम पाकिस्तान मानते ही नहीं। इस बात को जहन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हुकूमत पाकिस्तान जाकर अफगान तालिबान से बात करती है कि जी आप जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ फतवा दें और कहें कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना जायज नहीं है, तो वो बड़ी मक्कारी और मुनाफिकत से स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने बयान दे दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग की इजाजत नहीं है। पाकिस्तानी बड़े खुश होकर वापस आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये नहीं जानते कि जब अफगान तालिबान ये बयान दे रहे हैं तो उससे उनकी मुराद वो पाकिस्तान है जो सिर्फ पंजाब, कश्मीर और सिंध पे मबनी है। वो खैबर और बलूचिस्तान को पाकिस्तान मानते ही नहीं, वो कहते हैं वो अफगानिस्तान है। लिहाजा जो वहां पर जंग हो रही है वो उस फतवे में आती ही नहीं कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना हराम है। इनके बहुत से मौलवियों ने फतवा दिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करना हराम है। ये बड़े शौक से प्रमोट करते हैं पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन उस फतवे का दायरा या इख्तियार जो है वो अटक से नीचे नीचे है। अटक से ऊपर सारे इलाके को ये अफगानिस्तान क्लेम करते हैं। ये कहते हैं वो है ही हमारा इलाका, हम अपने इलाके को आजाद कराने के लिए जंग कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ तो जंग हो ही नहीं रही।
ये मुनाफकत पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और पाकिस्तानी हुकूमत और हमारे रियासत के इदारे नहीं समझते। अभी भेजा इन्होंने सिराज हक्कानी से मुलाकात करने के लिए, तो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी को भेज दिया। मोहसिन नकवी का कौन सा बैकग्राउंड है पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप और इनकी साइकोलॉजी और इनकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझने का? कम से कम अगर किसी को भेजना था तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे DGISI हैं उनको भेजें। मोहसिन नकवी वैसे भी शिया है और अफगान तालिबान को शियों से नफरत है, वो वैसे ही मुलाकात से पहले ही उनके अंदर सारी नेगेटिविटी ऑन हो चुकी थी। और मोहसिन नकवी एक सोशल आदमी है, एक हाई सोसाइटी के आदमी हैं, एक मीडिया के आदमी हैं। सिराज हक्कानी एक हार्डकोर दहशतगर्द है जो नस्ल दर नस्ल मैदान जंग में रहा है, हर किस्म की मक्कारी दहशतगर्द ग्रोहों से अलकायदा का हेड है, हर किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, वो खुद अपनी निगरानी में करवा रहा है। कोई कंपैरिजन नहीं था दोनों के निगोशिएशंस टीम के अंदर। कम से कम पाकिस्तान से कोई शख्स जाता जो इनकी सारों की डायनामिक्स और इनकी मेंटालिटी और साइकोलॉजी और इनका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को जानता होता। वहां पे भी यही जब पाकिस्तान ने कहा इनसे कि जी TTP वाले पाकिस्तान में दहशतगर्दी भेज रहे हैं, तो एक जानिब उन्होंने इनकार कर दिया कि जी अफगानिस्तान की तो रियासती इस्तेमाल नहीं हो रही पाकिस्तान के खिलाफ। जब उनको सबूत दिखाए गए तो कहने लगे जी वो कुछ इलाके हैं जिन पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, TTP तो है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। फिर जब ज्यादा दबाव डाला तो कहते हैं हम TTP को पाकिस्तान की सरहद से दूर धकेल देंगे, अंदर अफगानिस्तान ले जाएंगे। ये मजाक देखा आप किस किस्म का गेम खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ। TTP है ही नहीं, अच्छा है तो लेकिन अच्छा हम उनको दूर ले जाएंगे, अच्छा वो फिर भी पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं तो हम उनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते क्योंकि वो इलाके हमारे कंट्रोल में नहीं है। और TTP के साथ 70% लोग जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं वो अफगानिस्तान के, वो अफगान तालिबान खुद भेजते हैं उनको अंदर। और जो TTP का नजरिया है कि इस इलाकों को पाकिस्तान से आजाद कराना है, तो आजाद करा के ये क्या करेंगे? जाहिर है खुद तो इनमें अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है, इसको ये अफगानिस्तान से मिलाने की बात करते हैं कि हम अफगानिस्तान की इस्लामी इमारात का हिस्सा बना देंगे इसको। जिसमें इंडिया कामयाब रहता है उसकी बड़ी वजह नाजरीन पाक ईरान बॉर्डर हो गया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ये बॉर्डर 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये है। आसानी से इन दो बॉर्डर पे दुनिया का कोई भी शहरी पाकिस्तान में बग़ैर वीज़े के दाखिल हो सकता है। पाकिस्तान ने 2017 में इस बॉर्डर को शुरू किया। 40-45 साल अफ़गानिस्तान में जंग लगी रही और पाकिस्तान ने इस बॉर्डर को 2017 में इस पे बाड़ लगानी शुरू की, फेंसिंग लगानी शुरू की और 2023 में पाकिस्तान ने इसको कंप्लीट किया। मगर नाज़रीन इस जंग के दौरान 45, 50, 60 साल तक हमारा ये बॉर्डर जो है ये ओपन रहा। अब आपके घर की चारदीवारी है नहीं तो आपके घर में लाजमन इशू होंगे। तो पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी में अहम रोल इस बॉर्डर ने अदा किया है कि जो अफ़गानिस्तान के आपके पड़ोस में 40, 45, 50 साल जंग लगी रही और आपने अपनी बॉर्डर की पूरी तरह हिफाजत नहीं की। अब नाजरीन बैरूनी हाथ भी वहाँ पे मुलविस है। आसानी से कोमक मदद जो है, ऑपरेशन सपोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को इस्तेमाल करके TTP को फ़राहम की जा रही है, उनको जदीद असलहा फ़राहम किया जा रहा है। साथ नाजरीन ईरान का भी यही हाल है कि पाकिस्तान के उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बन गए हैं। 12 दिन की महदूद जंग में जो इज़राइल की और ईरान के माबैन हुई उसमें पाकिस्तान ने खुल के जो है वो ईरान का साथ दिया था और ऐसा लग रहा था कि ईरान आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इस बॉर्डर पे अपनी सिक्योरिटी में इजाफा करेगा और जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है ईरान में उसको ख़त्म करेगा। बहरहाल फ़िलहाल वो इंडिया का इन्फ्लुएंस फ़िलहाल चल रहा है और बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में हालात दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ते जा रहे हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।